राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा पर्व की। इस साल इसकी तिथि को लेकर के संशय है कि ये पर्व 1 फरवरी को मनाया जाएगा या 2 फरवरी को। इस दिन क्या बेहद खास संयोग बन रहा है। ये संयोग बड़ा दुर्लभ होता है। तो इस बार की माघ पूर्णिमा क्यों बेहद खास मानी जा रही है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा को अर्घ देने का मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या दान करना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए बंधुओं, माघ मास परम कल्याणकारी मास है। इस मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से उसके जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक माघ मास का हर दिन पर्व की तरह मनाना चाहिए। माघ मास में जो भी पर्व आते हैं उनको पर्व की तरह मनाना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा परम कल्याणकारी पूर्णिमा है। साल की जितनी पूर्णिमा होती हैं उनमें बड़ी पूर्णिमाओं में माघ मास की पूर्णिमा को भी गिना जाता है। इस साल माघ पूर्णिमा जो तिथि है वो 1 फरवरी को सुबह 5:52 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन सुबह 3:38 पर होगा। इस साल माघ पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी को बनाना बेहद शुभ होगा। यदि हम चंद्रोदय की बात करें, चंद्रमा को अर्घ की बात करें, क्योंकि पूर्णिमा पर अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। जो व्रत रखने वाले होते हैं वो चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, उनको अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो चंद्रोदय का समय शाम को 5:26 पर होगा। इस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ दे करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए बंधुओं, इस साल मौनी अमावस्या के दिन सुबह 7:10 से लेकर के रात को 11:38 तक रवि पुष्य योग रहेगा। हमारे शास्त्रों में गुरु पुष्य और रवि पुष्य, इनका विशेष महत्व बताया गया है। इनको अमृत योग कहा जाता है। साल में गुरु पुष्य और रवि पुष्य मुश्किल से 2 या 3 बार ही हमें प्राप्त होते हैं। इन रवि पुष्य और गुरु पुष्य में पूजा करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दान का, पूजा पाठ का कई गुना फल प्राप्त होता है। इन दोनों योगों को दीपावली की पूजा के समान, उस पर्व की मुहूर्त के समान विशेष उत्तम माना जाता है। इसलिए इन मुहूर्तों में खरीदारी भी करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस बार माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य अमृत योग पूरे दिन रहेगा। इसमें पूजा पाठ, दान करने से आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति होगी, अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस योग के साथ ही माघ पूर्णिमा पर प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेंगे। तो इस बार की माघ पूर्णिमा इन राजयोगों की वजह से, इन दिव्य योगों की वजह से बेहद दुर्लभ मानी जा रही है। तो इस माघ पूर्णिमा पर आप श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ और दान अवश्य करें। अब बात करते हैं पूजा पाठ की। पूरा माघ का महीना स्नान का महीना होता है। माघ पूर्णिमा के दिन आप गंगा, यमुना, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार जो पवित्र स्थल हैं वहां की यात्रा कर सकते हैं या किसी पवित्र कुंड या सरोवर में स्नान कर सकते हैं। तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। व्रत संकल्प लेकर के भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा कीजिए
उनका व्रत रख करके कथा सुनिए। यदि आपके यहां शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान को चंदन लगाएं, सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार करें, ऋतु फलों का और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूरे दिन शांत मन से रहें, भगवान की श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप 1 माला अवश्य कीजिए। यदि आपके पास समय है तो सत्यनारायण व्रत कथा को सुनिए या पढ़िए। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा इत्यादि का पाठ कीजिए। शांत मन से पूरा दिन व्यतीत करना है। शाम के समय पुनः आप भगवान की आरती कीजिए, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए। इस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए माघ पूर्णिमा के दिन। दान का विशेष महत्व है, तो आप माघ पूर्णिमा के दिन तिलों का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, जूता चप्पलों का दान कर सकते हैं, रजाई का दान कर सकते हैं, स्वेटर का दान कर सकते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंदों को दान अवश्य कीजिए। इसके साथ ही अनाथालय में, अंध विद्यालयों में दान करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन गाय की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। गौशाला में जाकर के गायों को हरा चारा खिलाएं, तो आपको माघ पूर्णिमा व्रत का पूर्ण फल, विशेष फल प्राप्त होगा। तो बंधुओं, इस साल माघ पूर्णिमा बहुत दुर्लभ संयोग में आ रही है। इस दुर्लभ संयोग का लाभ सभी को उठाना चाहिए। तो इस दिन आप बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की आराधना करें, व्रत करें, सामर्थ्य हो तो। इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी, घर में सुख शांति का वास होगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो माघ पूर्णिमा परम कल्याणकारी पूर्णिमा है, दिव्य संयोग है। राधे राधे।